तो कहानी शुरू हुई जब मेरा लैपटॉप खराब हो गया लॉकडाउन के वक्त। तो आप देख सकते हैं ये मेरा लैपटॉप है, ये चार्जर लगा हुआ है और ये जो तार है ये कनेक्टेड है यहाँ पे। और ये है मेरा चार्जर और आप देख सकते हैं ये स्विच ऑन है लेकिन ये चार्ज नहीं हो रहा। तो मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि मेरा सारा काम रुक चुका था एक मेरे कंप्यूटर के खराब होने की वजह से। और तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरा मानना है कि DAW या म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता जब अच्छे गाने बनाने की बात करें। तो अब ये टाइम था जब मैं इस पॉइंट को प्रूव करने वाला था। तो मैंने अपने पापा का विंडोज लैपटॉप लिया, वहां पे FL स्टूडियो इंस्टॉल किया, मैनुअल्स पढ़े और कुछ ट्यूटोरियल्स देखने के बाद मैं तैयार था एक नया गाना बनाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा फर्स्ट एपिसोड मिनी सीरीज से, जहां पे मैं एक पूरा गाना शुरुआत से आखिर तक बना रहा हूं FL स्टूडियो में। तो मैं जब स्कूल में था मैंने कुछ टाइम के लिए FL स्टूडियो यूज किया था, लेकिन मैंने सीरियसली वहां पे कुछ नहीं किया था। और लास्ट 6 साल से मैं एक मैक मशीन में काम कर रहा हूं। और ये जो अचानक शिफ्ट है मैक टू विंडोज, इसका मतलब ये है कि मेरा जो पूरा प्रोसेस है, अभी जो ये मैं गाना बनाने वाला हूं शुरुआत से आखिर तक, उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए हमारे एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक सेशन लोड कर लिया FL स्टूडियो पे। और कभी भी मैं कोई भी गाना स्टार्ट करने से पहले, कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले, पहला काम जो मैं करता हूं वो है कि मैं फाइल पे जाता हूं और अपने सेशन को सेव करता हूं। तो हम इस सेशन को डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे और हम इसको बोलेंगे न्यू सॉन्ग। तो इस मोमेंट पे जो हमें ये बता रहा है कि मेरा जो FL स्टूडियो है वो एक ट्रायल वर्जन है, मैं ये पेड वर्जन नहीं है। मैं जाके ये पेड वर्जन ट्राई कर सकता हूँ, ये पेड वर्जन खरीद सकता हूँ। और अभी के लिए ये सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट को सेव करेगा, मैं जाके खोल नहीं सकता दोबारा उन सेव प्रोजेक्ट्स को। लेकिन अगर आपके पास ये फुल वर्जन है या आपके पास कोई भी अलग DAW है जो फुल वर्जन है, तो आप उनको दोबारा भी खोल सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेव करें ताकि बाद में आप जो चेंजेस करें वो चेंजेस इंटैक्ट रहे और आपका कोई लॉस ना हो। इसके बाद अगली चीज जो मैं करूंगा वो है कि मैं अपने टेम्पो को डिसाइड करूंगा। तो अभी के लिए मेरा 130 टेम्पो डिफॉल्ट हो रखा है, लेकिन मैं 130 मुझे टेम्पो नहीं चाहिए, मैं शायद 125 के आसपास ले लूं अपना टेम्पो। और 125 का टेम्पो हमारा ऐसा साउंड करता है। तो मुझे लगता है ये टेम्पो हमारा सही रहेगा, जो गाना मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं उसके लिए। और इसके अलावा जो प्रोग्रेशन, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने सोचा है इस गाने के लिए वो है डी माइनर। और कुछ टाइम पहले मैं अपने गिटार्स पे ये फिगर आउट कर रहा था कि मुझे क्या कॉर्ड्स एक्चुअली में प्ले करने चाहिए, क्या कॉर्ड्स पे मुझे काम करना चाहिए। तो मैं एक प्रोग्रेशन के साथ काम कर रहा था, तो उस वक्त मुझे ये प्रोग्रेशन काफी अच्छा लगा। और जो प्रोग्रेशन मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे वो है कि डी माइनर, बी फ्लैट, जी माइनर और आखिर में जाके एक ए मेजर। और ये बात मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है कि हमारे डी माइनर के स्केल में, डी नेचुरल माइनर के स्केल में ए मेजर का कॉर्ड नहीं आता है। लेकिन जब मैं जैम कर रहा था, जब मैं अपने कॉर्ड्स प्ले कर रहा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा वो वाइब। और मैं आपको वो सुनाता हूं कि ए माइनर के साथ और ए मेजर के साथ वो दोनों कैसे साउंड करते हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी एग्जैक्टली पता नहीं कि अगर हम ए मेजर ऐड करते हैं डी माइनर के स्केल पे, जो एक सी नोट है, उसको अगर हम सी शार्प करते हैं तो ये कौन सा स्केल होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट कभी कभार आप अपने थियोरी से बाहर निकल के भी, म्यूजिकल थियोरी जो फंडामेंटल्स है आपके, उससे बाहर निकल के भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एट दी एंड आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप गाना बना रहे हैं और जो आपके कानों को अच्छा लगता है वही अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा फंडामेंटल्स में ही बंधे रहें और थियोरी में ही बंधे रहें। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है। और इसके अलावा मुझे पता है कि डी माइनर के स्केल में, दिस इंस्टेंट पे मुझे पता है कि डी माइनर के स्केल पे ए माइनर का कॉर्ड लगता है। लेकिन क्योंकि मैं जब जैम कर रहा था मुझे ए मेजर का कॉर्ड ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं इस म्यूजिक के लिए, इस गाने के लिए मैं ए मेजर का ही कॉम्बिनेशन यूज करने वाला हूं। तो चलिए हम अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन को यहाँ पे डालते हैं और फिर सुनते हैं उसको कि कैसा सुनाई देता है वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके एक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट को लोड करूंगा, जैसे पियानो या गिटार या कुछ भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को लोड करूंगा। क्योंकि यहाँ पे आप जो इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं ये सारे रिदमिक इंस्ट्रूमेंट हैं। और मुझे एक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहां पे मैं अपने कॉर्ड्स को फिगर आउट कर सकूं, जहां पे मैं अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन को लिख सकूं, जिसकी वजह से मैं एक पियानो लोड करूंगा। और मैं FL कीज यूज करने वाला हूं यहां पे, जस्ट टू फिगर आउट कि हमारे जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो किस तरीके के होने वाले हैं।
और इसके बाद अगली चीज जो मैं करूंगा वो है कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को या अपने पैच को या अपने पैटर्न को अपने मिक्सर पे अलॉट करूंगा, मिक्सर पे किसी ट्रैक पे इसको डालूंगा। जैसे आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 यहाँ पे जो है ये सारे आपके बता रहे हैं कि जो हमारा किक ट्रैक है वो किक हमारा जा रहा है बेसिकली फर्स्ट चैनल पे मिक्सर के, क्लैप हमारा सेकंड चैनल पे जा रहा है, हैट थर्ड चैनल पे जा रहा है और स्नेयर फोर्थ चैनल पे जा रहा है। तो मैं इन सबको 0 कर दूंगा और मैं अपने पियानो को फर्स्ट चैनल पे असाइन कर दूंगा। और मुझे पता है कि मैं अपने जो हिट्स है मैं यहां से प्रोग्राम कर सकता हूं। अगर मैं इनको क्लिक करूं तो आप सुन सकते हैं, आप यहां से भी इनको प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ये रिदमिक इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा सेंस बनता है क्योंकि ये बीट्स पे डिवाइडेड है। मुझे एक पियानो चाहिए जहां पे मैं अपने कॉर्ड्स को लिखना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैं इनको यहां से हटा दूंगा और मैं एक पियानो रोल का इस्तेमाल करूंगा अपने कॉर्ड्स को लिखने के लिए। और आप अपने पियानो रोल को यहां से एक्सेस कर सकते हैं, जो इसका शॉर्टकट है, और आप यहां से दोबारा इसको हटा सकते हैं और दोबारा ला सकते हैं पियानो रोल को। तो चलिए तुरंत हम अपने कॉर्ड्स को लिखते हैं। तो हमारा जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो कुछ इस तरीके का साउंड करता है। और जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर हम ए माइनर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ए मेजर तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये ए मेजर के साथ। तो ये हमारा मेन कॉर्ड प्रोग्रेशन है इस गाने के लिए। और मैंने डिसाइड किया कि इस पूरे गाने में मैं एक कॉर्ड प्रोग्रेशन का ही यूज करने वाला हूं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही कॉर्ड प्रोग्रेशन का यूज करें, आप अलग कॉर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस ट्रैक के लिए चीजों को सिंपल रख रहा हूं और मैं अरेंजमेंट वाइज चीजों को देखूंगा कि मैं किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। लेकिन जो थियोरी है, जो कॉर्ड्स हैं, उनको मैं सिंपल रखने वाला हूं, जिसकी वजह से मैं इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन को बेसिकली वर्स में, इंट्रो में, कोरस में और हर जगह यूज करने वाला हूं। और अभी जो मैंने यहाँ पे किया है वो है कि मैं अपने सारे कीज को सेम ऑक्टेव पे रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जो अगले ऑक्टेव पे थे, लेट्स से C6 में थे, मैंने उनको नीचे C5 पे कर दिया है। और इसी तरीके से मैंने पूरे कॉर्ड प्रोग्रेशन को एक ऑक्टेव पे कर दिया है। तो बेसिकली ये हमारा लूप बन चुका है, जो हमारा कॉर्ड स्ट्रक्चर है उसका लूप बन चुका है। लेकिन अभी तक ये प्लेलिस्ट पे नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से FL स्टूडियो काम करता है वो है कि आप पहले लूप्स बनाते हैं और उन लूप्स को फिर डालते हैं अपने प्लेलिस्ट में, और आपका प्लेलिस्ट कुछ इस तरीके का लगता है। तो बेसिकली जो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले होंगे वो यहाँ पे प्ले होंगे। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये मार्कर है, तो ये प्ले हेड है बेसिकली, तो ये यहाँ पे प्ले होगा पूरा। और अभी जो हमने यहाँ पे बना है ये हमारा लूप सेक्शन है, ये हमारा चैनल रैक है, और हमें अपने चैनल रैक से हमारे प्लेलिस्ट पे हमारे लूप्स को डालना पड़ेगा। और हमारे प्लेलिस्ट पे हम गाने को अरेंज करते हैं, ना कि हम लूप सेक्शन पे जो हमारा चैनल रैक है वहां पे अरेंज करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे अपने लूप को पेंट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमारा ब्रश टूल सिलेक्ट हो रखा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे पेंट हो रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्ले हेड जो है ये आपका पूरा एक्चुअल अरेंजमेंट है, और यहाँ पे आप सिर्फ लूप बनाते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि अगर आपके यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट हो रखा है तो आपने जो लूप बना है ये सिर्फ कंटिन्यूअसली उस लूप को प्ले करेगा। आपके ये ट्रैक पे जो आपका प्लेलिस्ट है यहाँ पे ये प्ले नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लेलिस्ट प्ले हो, ये आपने जो अरेंजमेंट की है ये अरेंजमेंट प्ले हो, आपको सॉन्ग सिलेक्ट करना यहाँ पे जरूरी है। तो चलिए हम तुरंत इसको अरेंज करते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से मैंने अरेंज किया है इसको। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने लूप को अपने प्लेलिस्ट में अरेंज कर लिया है, और ये मेरा अरेंजमेंट है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी तरीके से यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप दूसरे कॉर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन क्योंकि मैं वर्स और कोरस और इंट्रो में एक ही कॉर्ड पैटर्न यूज कर रहा हूं, तो मैं सेम पैटर्न को पेस्ट कर रहा हूं। तो पहले जो हमारे यहाँ पे 8 बार्स आप देख रहे हैं, ये हमारे इंट्रो के 8 बार्स है। इसके बाद मैंने 2 बार का गैप छोड़ा है यहाँ पे, फिर दोबारा हमारा 8 बार है, ये हमारा वर्स है, फिर हमारा 8 बार का कोरस है, फिर 2 बार का हमारा गैप है, फिर हमारा सेकंड वर्स है, सेकंड कोरस है, और आखिर में जाके हमारा एक आउट्रो है। तो मुझे पता है कि आपको ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पे क्या सेक्शन है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने सेक्शंस को मार्क करें, आप मार्कर का इस्तेमाल करते हुए अपने सेक्शंस को मार्क करें। चलिए तुरंत मैं इनको मार्क करता हूं। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप मार्कर्स डालना चाहे तो आप यहाँ पे जाके इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम मार्कर्स पे जाके आप ऐड 1 कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो आपका प्ले हेड है, उस प्ले हेड की जगह पे एक मार्कर लग जाएगा। तो चलिए मैं इसको नेम करता हूं इंट्रो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंट्रो का मार्कर लग चुका है। तो ये 8 बार हमारा इंट्रो का है, और अगला मार्कर मैं लगाऊंगा यहाँ पे वर्स का। और आप यहाँ पे जाके अपने ऐड 1 कर सकते हैं टाइम मार्कर्स पे जाके, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, और शॉर्टकट के लिए मैं ऑल्ट एंड टी दबा सकता हूं। इससे आपको दोबारा नेम का जो डायलॉग बॉक्स है ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वर्स डालूंगा, और अगले पे हम इसी तरीके से पूरे सेक्शंस को मार्क करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेकंड वर्स पे 12 बार्स क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वर्स में हमारे 8 बार्स है, तो सेकंड वर्स पे 12 बार्स क्यों है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं एक्चुअल अरेंजमेंट कर रहा हूँ। और ऑलरेडी क्योंकि मेरे दिमाग में कोई अरेंजमेंट है, तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे इसको 12 बार्स रखे हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पोर्शंस को, अपने सेक्शंस को मार्क करें, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपका सेक्शन कहाँ पे क्या है। और अगली और आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ इस वीडियो के लिए, वो है कि मैं अपने ट्रैक को नेम करना चाहता हूँ। तो आप ट्रैक को नेम करने के लिए यहाँ पे जाके ट्रैक पे राइट क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके रीनेम कर सकते हैं। मैं इसको नेम कर दूंगा स्ट्रक्चर, और मैं इसको कलर भी कर दूंगा अलग। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा नहीं है स्टार्ट के लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सेशंस को, अपने ट्रैक्स को, अपने सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए चले। ऑर्गेनाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है जब भी आप अच्छा गाना बनाने के बारे में बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो के लिए बस यहीं तक समझे। अगले वीडियो में हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट एपिसोड मिनी सीरीज से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, जहां पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ पूरा ड्रम सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।